नमस्कार मित्रों, पुनः मैं आपका भरत सिंह गुर्जर एक नई जानकारी के साथ आपके बीच में प्रस्तुत हुआ हूं। जैसा कि हम लोगों ने राजस्थान सरकार की नवीनतम खेल पॉलिसी के ऊपर बिल्कुल सरलीकृत करने के हिसाब से खिलाड़ियों को यह बताने के लिए कि आप लोगों के लिए किस तरह से सरलतम जानकारी मैं दे सकता हूं, मैंने वह प्रयास किया है। उसी के लिए मैं पुनः आपके बीच में उपस्थित हुआ हूं। और देखिए, बहुत सारे मैसेजेस मेरे पास आए और उन्होंने ये पूछा कि सर, हम लोग डीएसपी की नौकरी के लिए शेड्यूल 1 में डीएसपी डिप्टी कमांडेंट, एसीएफ असिस्टेंट कंजर्वेटिव फॉरेस्ट ऑफिसर, या मैं कहूँ स्कूल लेक्चरर या कोच की नौकरी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। तो मैं अगर वर्ल्ड चैंपियनशिप खेला हूं या मैं वर्ल्ड कप खेला हूं, तो सर क्या मैं डीएसपी के एलिजिबल हूं या नहीं हूं। तो देखिए, इन्हीं सारे तथ्यों को क्लियर करने के लिए मैं आज आपके बीच में एक नया वीडियो लेकर प्रस्तुत हुआ हूं कि जब दो खिलाड़ी अगर एक जैसे टूर्नामेंट में खेले हुए हों तो किस टूर्नामेंट को वरीयता दी जाएगी। वर्ल्ड कप खेला हुआ खिलाड़ी ज़्यादा मान्य होगा या वर्ल्ड चैंपियनशिप खेला हुआ खिलाड़ी का दर्जा जो है वह ज़्यादा दिया जाएगा। उन्हीं सारे वीडियोस को, उन्हीं सारे क्वेश्चंस को मैं आज इस वीडियो के माध्यम से क्लियर करूंगा। उससे पहले अगर आज आपने लाइक नहीं किया तो देखिए, दाहिने हाथ पर आप लाइक करें, उसके बाद आप सब्सक्राइब करें और उसके बाद शेयर का बटन जरूर दबा दें। आपके जो भी सजेशंस हो, जो भी कमेंट्स हो, वो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। मैं आपके लिए उनके सॉल्यूशंस आने वाले वीडियोस के माध्यम से लाता रहूंगा। तो देखिए, जैसा कि हम लोगों ने बात करी कि किस तरह से किस किस टूर्नामेंट का क्या क्या वरीयताक्रम हो सकता है, उसी के हम लोग सबसे पहले चर्चा कर लेते हैं। तो देखिए, सबसे बड़ा जो टूर्नामेंट राजस्थान सरकार ने माना है, वह उन्होंने माना है समर ओलंपिक का गोल्ड मेडल। अब देखिए, यहाँ ओलंपिक के साथ समर शब्द क्यों जोड़ा है। ओलंपिक को मैं बात करूं तो वह 4 प्रकार से कैटेगराइज किया जाता है: समर ओलंपिक, विंटर ओलंपिक, पैरालंपिक और यूथ ओलंपिक गेम्स, जिन्हें वर्तमान में यूथ गेम्स कहा जाता है। विंटर गेम्स को राजस्थान सरकार ने कहीं दर्जा नहीं दिया है, यूथ गेम्स को राजस्थान सरकार ने कहीं दर्जा नहीं दिया है। उन्होंने अपने यहाँ पर समर ओलंपिक्स और पैरालंपिक्स को माना है। तो देखिए, सीधे तौर पर उन्होंने पहले नंबर पर जो वरीयता रखी है, अगर आप समर ओलंपिक के गोल्ड मेडलिस्ट हैं तो आपको डीएसपी या जो भी नौकरी आप चाहें वह चूज करने के लिए आप स्वतंत्र है। दूसरा नंबर उन्होंने दिया है पैरालंपिक के गोल्ड मेडल को। तीसरा नंबर दिया है समर ओलंपिक के सिल्वर मेडलिस्ट को। चौथा नंबर उन्होंने दिया है पैरालंपिक सिल्वर मेडल को। पांचवा नंबर दिया है समर ओलंपिक के ब्रॉन्ज मेडल को। और छठा नंबर दिया है उन्होंने पैरालंपिक के कांस्य पदक को। तो स्पष्ट कर लीजिएगा इस चीज को, सीधे सीधे तौर पर समर ओलंपिक को पहला दर्जा दिया गया है, पैरालंपिक को दूसरा दर्जा दिया गया है। लेकिन इनमें गोल्ड के बाद गोल्ड, मतलब समर ओलंपिक के बाद गोल्ड, तो पैरालंपिक के गोल्ड को इस तरह से वाइस वर्सा, गोल्ड के बाद गोल्ड, ब्रॉन्ज के बाद सिल्वर, के बाद सिल्वर, ब्रॉन्ज के बाद ब्रॉन्ज को दर्जा दिया गया है। समर ओलंपिक और पैरालंपिक के बाद अगर दर्जा दिया गया है तो अगला दर्जा है वर्ल्ड कप और वर्ल्ड चैंपियनशिप के स्वर्ण पदक विजेता को। लेकिन अगर एक खिलाड़ी, मान लीजिए वर्ल्ड कप और वर्ल्ड चैंपियनशिप, मान लीजिए मैं वर्ल्ड कप का विजेता हूं, आप वर्ल्ड चैंपियनशिप के विजेता हैं, और हम दोनों क्लेम करते हैं डीएसपी की नौकरी के लिए सीधे जाकर, तो जो पहले वर्ल्ड कप का गोल्ड मेडलिस्ट है उसे वर्ल्ड चैंपियनशिप से जीते हुए खिलाड़ी के ऊपर ज्यादा दर्जा दी जाएगी। इसके बाद आप देख लीजिएगा, इन्होंने यहां पर रजत पदक की बात नहीं करी है, इन्होंने यहां पर क्रिकेट और पोलो वर्ल्ड कप, देखिए पहले क्रिकेट और पोलो खेल, जो वर्ल्ड कप जीता है उसको ज्यादा वरीयता, जो चैंपियनशिप जीता है उसको कम वरीयता। अब देखिए, आप इसको ये मत समझिएगा कि क्रिकेट खेल जो है वह पोलो से अधिक मान्यता रखता है। क्रिकेट का जो खिलाड़ी है वो क्रिकेट के कोटे में नौकरी मांगेगा, पोलो का खिलाड़ी पोलो के कोटे में नौकरी मांगेगा। लेकिन क्रिकेट वर्ल्ड कप या पोलो वर्ल्ड कप, दोनों को, इन दोनों की चैंपियनशिप से ज्यादा दर्जा दिया गया है। मतलब चैंपियनशिप में जो पदक विजेता खिलाड़ी है उसको वर्ल्ड कप में पदक विजेता खिलाड़ी से कम हैसियत दी गई है। इसके बाद देखिए, इन्होंने बात करी है पैरा वर्ल्ड कप या चैंपियनशिप के स्वर्ण पदक की। वर्ल्ड कप कौन सा? पैरा वर्ल्ड कप पहले नंबर पर और पैरा चैंपियनशिप दूसरे नंबर पर, इनके स्वर्ण पदक विजेता। तो फिर से देखिए, सीक्वेंस याद कर लीजिएगा, समर ओलंपिक, पैरालंपिक, समर ओलंपिक, पैरालंपिक। उसके बाद बात करी उन्होंने किसी भी खेल के वर्ल्ड कप या वर्ल्ड चैंपियनशिप की। उसके बाद उन्होंने बात करी है क्रिकेट के वर्ल्ड कप की, क्रिकेट के पोलो के वर्ल्ड कप की, फिर इन दोनों के चैंपियनशिप की, और अब किसी भी खेल के पैरा वर्ल्ड कप या पैरा चैंपियनशिप के स्वर्ण पदक विजेता को इन्होंने 9वें नंबर के ऊपर रखा है। इसके बाद बात आती है वर्ल्ड कप या वर्ल्ड चैंपियनशिप के रजत पदक विजेता को इन्होंने दर्जा दिया है। फिर क्रिकेट पोलो वर्ल्ड कप चैंपियनशिप के विजेता को दर्जा दिया है। मतलब एक चीज आप क्लियर कर लीजिएगा कि समर ओलंपिक और पैरालंपिक, इनके जो 3 स्थान प्राप्त खिलाड़ी हैं
वह अन्य सभी चैंपियनशिप या वर्ल्ड कप से ऊपर रखे गए हैं, क्योंकि हमने शुरुआती दौर में ही समर ओलंपिक और पैरालंपिक के प्रथम, द्वितीय, तृतीय, स्वर्ण, रजत और कांस्य पदक विजेता को इन सब से ऊपर रख दिया है। तो इसे आप क्लियर करते चलेगा। फिर बात करिए इन्होंने इसके बाद पैरा वर्ल्ड कप या पैरा वर्ल्ड चैंपियनशिप में जिसने रजत पदक जीता है, और फिर आता है वर्ल्ड कप या वर्ल्ड चैंपियनशिप में जिसने कांस्य पदक जीता है। इसके बाद वही सीक्वेंस चलेगी, पैरा वर्ल्ड कप या वर्ल्ड चैंपियनशिप में जिसने कांस्य पदक जीता है। इसके बाद नंबर आता है सबसे नीचे, जब वर्ल्ड कप या वर्ल्ड चैंपियनशिप खत्म हो गई है तो नंबर आया एशियन गेम्स का। ध्यान दीजिएगा आप लोग, एशियन गेम्स को 15वें नंबर पर लिया है। इससे पहले सबसे टॉप मोस्ट रैंकिंग किसे दी है? समर ओलंपिक, पैरालंपिक को। फिर रैंकिंग किसको दी है? किसी भी खेल के वर्ल्ड कप या वर्ल्ड चैंपियनशिप को। फिर रैंकिंग दी है क्रिकेट और पोलो खेल के प्रथम और द्वितीय को। और इस तरह से 15वें नंबर पर आता है एशियन गेम्स का गोल्ड मेडलिस्ट। आप इन 14 खेलों के बाद अगर एशियन गेम्स के गोल्ड मेडलिस्ट हैं तो ही क्लेम कर पाएंगे। तो भैया एक बात स्पष्ट कर लीजिएगा कि डीएसपी की नौकरी तो अगर ओलंपिक में, वर्ल्ड कप में, वर्ल्ड चैंपियनशिप में कोई पदक जीत कर आ गया है तो वो ले जाएगा। अब आपके लिए बचती है कोच या मैं कहूँ लेक्चरर स्कूल या असिस्टेंट कमांडेंट जैसी नौकरी। उसके बाद कॉमनवेल्थ गेम्स के गोल्ड मेडल को दर्जा दिया गया है। जैसे हमारी दोनों पहलवान थी गीता और बबीता, अगर वो राजस्थान से होती और क्लेम करती, या मैं कहूं जैसे वर्तमान में राजस्थान से एक कांग्रेस की सांसद हैं कृष्णा पुनिया जी, अगर वो क्लेम करती तो उनका नंबर कहाँ था? 16वें नंबर के ऊपर आता। अब आता है एशियन पैरा गेम्स का गोल्ड मेडल। तो देखिए एशियन गेम्स का गोल्ड मेडल, फिर कॉमनवेल्थ का गेम्स गोल्ड मेडल, और उसके बाद आता है एशियन पैरा गेम्स का गोल्ड मेडल। और इसके बाद सीक्वेंस वही चलेगी, कॉमनवेल्थ पैरा गेम्स का गोल्ड मेडल। मतलब मुख्य प्रतियोगिता के बाद इन्होंने दर्जा दिया है पैरा गेम्स को। इसके बाद क्रिकेट एशिया कप चैंपियनशिप, क्रिकेट एशिया कप, जैसा आप जानते हैं एशिया के अंदर पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान और भारत, ये 4 देश जो हैं वो क्रिकेट एशिया कप के अंदर रिप्रेजेंट करते हैं। अब तो और छोटे छोटे देश और कई आने लगे हैं। अगर क्रिकेट एशिया कप को इन्होंने दर्जा दिया है तो वह एशियन गेम्स, कॉमनवेल्थ गेम्स, पैरा कॉमनवेल्थ गेम्स और पैरा एशियन गेम्स के बाद इन्होंने क्रिकेट के एशिया कप या क्रिकेट एशिया चैंपियनशिप को दर्जा दिया है। फिर आता है, अच्छा यहाँ एक ध्यान देने वाली बात है, पोलो में एशिया कप नहीं होता है, इसलिए पोलो को यहाँ पर एशिया कप के अंदर नहीं दर्शाया गया है। फिर एशियन गेम्स का सिल्वर मेडल, उसके बाद वही सीक्वेंस चलेगी, कॉमनवेल्थ गेम्स का सिल्वर मेडल, देन उसके बाद एशियन पैरा गेम्स का सिल्वर मेडल, और उसके बाद कॉमनवेल्थ पैरा गेम्स का सिल्वर मेडल, और फिर क्रिकेट एशिया कप का या चैंपियनशिप का रजत उप विजेता। ध्यान दीजिएगा, क्रिकेट और पोलो के तृतीय स्थान प्राप्त खिलाड़ी को हमारे यहाँ राजस्थान सरकार में सरकारी नौकरी के लिए एलिजिबल नहीं माना गया है। और उसके बाद आता है एशियन गेम्स का कांस्य पदक, और सबसे अंत में आता है कॉमनवेल्थ गेम्स का कांस्य पदक। इसके बाद एशियन पैरा गेम्स कांस्य पदक, और वही बात आती है कॉमनवेल्थ गेम्स का कांस्य पदक। तो देखिए भैया इस तरह से ये 28 नौकरियां या 28 खेलों के जो खिलाड़ी हैं इनकी क्रमबद्धता मैंने आपको बहुत अच्छे से बता दी है कि सबसे पहले समर ओलंपिक और पैरालंपिक के जो खिलाड़ी हैं अगर वो क्लेम करते हैं किसके लिए? डीएसपी की नौकरी के लिए, या मैं कहूँ शेड्यूल 1 की किसी भी नौकरी के लिए, तो जब वो अप्लाई करने जाएंगे तो उनसे चॉइस पूछी जाएगी। तो चॉइस में जो खिलाड़ी समर ओलंपिक का गोल्ड मेडलिस्ट है उसे सबसे पहला नंबर, और जो कॉमनवेल्थ पैरा गेम्स का कांस्य पदक विजेता है उसे सबसे अंतिम नंबर दिया जाएगा। अब यहाँ भी मैं आपको अगले वीडियोस के माध्यम से समझाऊंगा। मान लीजिए अगर किसी 2 समर ओलंपिक के मेडल ओनर जो हैं वो एक ओलंपिक में दोनों मेडल जीत कर आए हैं और डीएसपी की नौकरी एक ही या दोनों उसके लिए क्लेम करते हैं, तो उसका नीति निर्धारण क्या करेंगे या कैसे करेंगे, उसके लिए मैंने यहाँ जो नीचे प्लेलिस्ट आपको दिखा रखी है। राजस्थान में खिलाड़ियों को सीधे ही सरकारी नौकरी के नवीन नियम 2020 आप मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर जाकर देख सकते हैं। मैंने बहुत सारे बिल्कुल क्लियर वीडियोज़ इनके ऊपर बनाए हैं और आगे भी बनाता रहूँगा, आप लोगों को बताता रहूँगा कि किस तरह से नवीन नीतियाँ आती रहेंगी। साथ ही शारीरिक शिक्षा के विषय को भी चलाता रहूँगा। तो बहुत जल्दी नए वीडियो के माध्यम से, नए जानकारी के माध्यम से हम आपको बहुत जल्दी मिलेंगे। धन्यवाद बहुत बहुत, आपका भरत सिंह गुर्जर।